अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड आज 22 मई 2023 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड आपको बताते चलें कि इमिग्रेशन से मुतलिक बहुत बड़ी और ताज़ा तरीन और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, जो कि गवर्नमेंट की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में कोटे में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। इसकी वजूहात मुकम्मल डिटेल से साथ आगे वीडियो में चलकर बताएंगे। इसके साथ साथ प्रोतासियोने स्पेशले सोजोर्नो के हवाले से गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। गैर मुल्कियों से मुतलिक इम्पोर्टेंट अपडेट है, वो भी आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा पेंशन वालों के लिए बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो कि वो भी खासी बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। इसके अलावा यूरोप के बड़े ममालिक स्वीडन की जानिब से वर्क परमिट के हवाले से अहम ऐलान जारी कर दिया गया है। इमिग्रेशन में नरमी के हवाले से गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। और इसके साथ साथ स्पेन में भी एक अहम ऐलान इमिग्रेशन से हवाले से ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के मुतालिक इम्पोर्टेंट अपडेट जारी हुई है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ इसके अलावा शेयर करेंगे, जो कि इटली में ख़ास तौर पर गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और हुकूमत काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो चुकी है। हुकूमत की जानिब से नया प्लान डेपोटेशन से मुतलिक तैयार किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट्स अपडेट हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि परमेसो दी सजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले के हवाले से गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। वो अफराद जिनके पास ऑलरेडी 2 साल की परमेसो दी सजोर्नो प्रोतासियोने स्पेशले सजोर्नो है, वो तो उसको काम वाली सजोर्नो में यानी कि तब्दील करवा सकेंगे। इस हवाले से कानून आ गया है। लेकिन वो अफराद जिनको अब कस्तूरों की जानिब से यानी कि 2 साल वाली परमेसो दी सजोर्नो मिल रही है, वो इसको अब जो कि नॉर्मल काम वाली सजोर्नो में नहीं करवा सकेंगे। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि जिनको कमीशन की जानिब से 2 साल वाली प्रोतासियोने स्पेशले यानी कि परमेसो दी सजोर्नो मिल रही है, तो वो उसको अब नॉर्मल काम वाली सजोर्नो में तब्दील करवा सकेंगे। तो फ्रेंड ये एक बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर सामने आई है। काफ़ी भाइयों की जानिब से इस हवाले से टेंशन थी और उनको ये था कि अगर कमीशन की जानिब से भी मिलेगी तो क्या इसको हम तब्दील करवा सकेंगे। तो फ्रेंड अब ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। अगर आपको कमीशन की जानिब से 2 साल की मिलती है तो फिर आप इसको नॉर्मल काम वाली में करवा सकेंगे। अगर कस्तूरे की जानिब से मिलती है फिर इसको आप तब्दील नहीं करवा सकेंगे। तो ये एक अहम ऐलान जो कि प्रोतासियोने स्पेशले सजोर्नो परमेसो दी सजोर्नो के हवाले से था, ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों से मुतलिक इमिग्रेंट से मुतलिक गुड न्यूज़। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक गुड न्यूज़ आ रही है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि 82,705 अफराद का कोटा था, और इसके अलावा जो कोटा भरा गया उसमें एक बहुत बड़ी तादाद थी इमिग्रेंट्स की, गैर मुल्कियों की। तो अब मालकान की जानिब से जो कि हुकूमत को रिक्वेस्ट की गई है कि कोटे की वजह से, जो कि कम होने की वजह से हमारे दुमानदे रुक चुके हैं, तो इनको मज़ीद कोटे को इनक्रीज़ किया जाए ताकि जो दुमानदे रुके हैं कोटा कम होने की वजह से वो कंप्लीट हो सकें, क्योंकि वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है और जो कोटा है वो कम रखा गया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद गवर्नमेंट की जानिब से इस कोटे को इनक्रीज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा जो एजेंसीज़ वगैरह कंपनीज़ वगैरह हैं वो भी आप लोगों को वीज़ा वगैरह इशू कर सकती हैं, जो कि इस डिक्रेतो इमिग्रेशन फलूसी के हवाले से। तो फ्रेंड आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से कोई ना कोई बड़ी और अहम अनाउंसमेंट गैर मुल्कियों के मुतलिक इमिग्रेशन डिक्रेतो फलूसी के हवाले से, कोटा इनक्रीज़ करने के हवाले से निकल कर सामने आ सकती है। इसके अलावा फ्रेंड आपको इस साथ इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करते चलें। यूरोप के बड़े मुल्क स्वीडन की जानिब से आला तालीम याफ्ता कारकुन के लिए वर्क परमिट के अमल को हमवार करेगा। अहम अपडेट जारी हुई है, जो कि स्वीडन के आकाम की जानिब से कहना है कि आला तालीम याफ्ता कारकुन ज़्यादा तेज़ी से स्वीडन जा सकेंगे, क्योंकि मुल्क वर्क परमिट के अमल को हमवार करने का मंसूबा बना रहा है। अहम ऐलान जारी किया गया है। स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि इसने वर्क परमिट के मामलात से निपटने के साथ साथ बैनुल-अक़वामी भर्ती यूनिट्स कायम करने के लिए एक नया मॉडल मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला किया गया है। एजेंसी के मुताबिक नए मॉडल का मकसद यूरोपीय यूनियन के बाहर से इंतहाई हुनरमंद कारकुन की भर्ती को फ़रोग़ देना
और मतलूबा इजाज़तनामे के हसूल के लिए प्रोसेसिंग के वक्त को कम करना है। इस इक़दाम पर तबसरा करते हुए स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी के डायरेक्टर ने मज़ीद वर्क परमिट से मुतल्लिक़ कहा कि इस तरह की तब्दीली की ज़रूरत है ताकि सरमायाकारी को बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा हुनरमंद कारकुन को स्वीडन में राग़िब किया जा सके। लेबर इमिग्रेशन के लिए एक अच्छी तरह से काम करने वाला अमल कंपनियों के लिए ज़रूरी है कि वो स्वीडन में भर्ती, तरक्की और सरमायाकारी कर सकें। तो फ्रेंड, ये स्वीडन की जानिब से एक अहम ऐलान जारी हुआ है जिसमें स्वीडन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नए मॉडल के लागू करते हुए आला तालीम याफ्ता कारकुन के लिए वर्क परमिट की दरख्वास्त पर फैसला 30 दिन के अंदर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग का वक्त नुमाया तौर पर कम हो जाएगा और गैर यूरोपीय यूनियन के इंतहाई हुनरमंद कारकुन काम के मकासद के लिए ज़्यादा तेज़ी के साथ स्वीडन में दाखिल हो सकेंगे। तो फ्रेंड, ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है तमाम तर गैर मुल्कियों के लिए, ख़ास तौर पर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। उनके लिए अब स्वीडन की जानिब से इमिग्रेशन पर्पज़ को ईज़ी कर दिया गया है और वर्क परमिट अब ईज़िली हासिल किया जा सकेंगे जो हुनरमंद अफराद हैं, आला तालीम याफ्ता हैं। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि पेंशन ज़्यादा अफराद के लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर आपने इटली के अंदर 20 से 25 साल काम किया हो तो आपकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आपने काम भी नहीं किया है और इटली के अंदर रहते हुए आपको 10 साल हो चुके हैं और आपकी एज 67 या इससे ज़्यादा है तो भी आप पेंशन ले सकते हैं। इस हवाले से आप लोग दमांदा कर सकते हैं असीनियों शौचालय का। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि आपका जो रेजिडेंसा है वो 6 माह से ज़्यादा कटा ना हो और इसके साथ साथ जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप काफ और पदरनातों के ऑफिस से पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये जो कि पेंशन ज़्यादा अफराद हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि स्पेन के हवाले से निकल कर सामने आ रही है। स्पेन अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को मज़ीद फास्ट करने जा रहा है ताकि जो इमिग्रेशन प्रोसेस होता है स्पेन के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्द हो सके और उसको और मुकम्मल कंट्रोल पाया जा सके। तो ये एक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है गैर मुल्कियों के लिए जो स्पेन में रहते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलें जो कि इटली की हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर पर डेपोटेशन से मुतलिक हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा जो कि अलर्ट देखी जा रही है और अब इससे कार्रवाइयाँ भी, गिरफ़्तारियाँ भी की जा रही हैं जो कि एक बहुत बड़ा गिरोह इनकी जानिब से पकड़ा गया है जिसमें 3 अफराद जो कि इंसानी स्मगलिंग करते थे जो कि बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी और इसके साथ साथ बांग्लादेशी और ग्रीस में रहने वाला एक ख़ास तौर पर इंडियन था, वो भी इसमें शामिल था। तो ये इंसानी स्मगलर्स के साथ मिले हुए थे जो कि पानी के रास्ते से इंसानी स्मगलिंग करते थे। तो इन बड़े ग्रोहों को जो कि हिरासत में लिया गया है। इनके साथ साथ मज़ीद जो ग्रुप के मेंबरान थे इन ग्रोहों को उनको भी हिरासत में लिया गया है जो कि ग्रीस और तुर्की से पकड़े गए हैं। तो फ्रेंड, अब हुकूमत इटली की जो कि काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और इस किस्म की कोई भी गलत एक्टिविटीज़ या कार्रवाइयों में जो शामिल होते हैं उनको हुकूमत इटली की जानिब से कहा जा रहा है कि उनको जल्द अज जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो लिहाजा जो यहाँ पर गैर मुल्की या इमिग्रेंट्स हैं वो मुतहरक रहें। कोई भी किसी किस्म की भी अगर कोई गलत एक्टिविटीज़ होती है या आप लोग करते हैं तो हुकूमत अब देर नहीं करेगी आप लोगों को डिपोर्ट करने में। तो फ्रेंड, ये एक तरह का हुकूमत का प्लान इस टाइम पर चल रहा है डिपोर्टेशन के हवाले से और हुकूमत काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है क्योंकि बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।